बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 2 है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 17 अंडर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमने ए बी फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होता है ए बी 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर होगा, दरम्यान में माइनस है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर होगा। अगर प्लस लगाएंगे तो फिर उसके लिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। लेकिन माइनस अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक दफ़ा इनको स्क्वायर में प्लस की सूरत में और दूसरी दफ़ा हम माइनस की सूरत में स्क्वायर भी लेंगे और इनके दरम्यान में माइनस की साइन होगी, यानी दोनों फार्मूले इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास 4ab आएगा। अब रही बात फार्मूला लिखने के बाद, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 5, हम इसका स्क्वायर लगाएंगे माइनस, यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू दी है 17, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हमारे पास बनेगा 5 5 25, इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 17 रहेगा। इसमें से इसको निकालते हैं तो हमारे पास बनता है जी 9। ये 25 में से 17 निकालेंगे तो हमारे पास 8 बचता है। यहाँ पर हम लिखते आ रहे हैं जी 4ab, जी हम फाइंड करने जा रहे हैं ए बी। यहाँ पे भी 4ab लिखें, हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, तो 8 को 4 पे यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 4 2 8, ये इसका आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने दिया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू 25, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें ये देखें, जैसे हम ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर लेते हैं उसी तरह ही है, ये ए प्लस बी प्लस सी 3 टर्म है तो कोई मसला नहीं है, 3 रकमों का हम शेयर लेंगे, उसके अंदर से ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र प्लस 2 कॉमन ले लें, तो यानी या ऐसे कह लें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और उसमें से 2 कॉमन ले लें, उनकी वैल्यू निकाल लें। तो हम अभी लिखते हैं, हमारे पास आएगा जी a प्लस बी प्लस सी और होल का स्क्वायर 1 का भी होल स्क्वायर। तो इसका आप स्क्वायर लें, पहली वैल्यू इसका स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर है, तीसरी इसका स्क्वायर है, प्लस 2 फार्मूले वाला ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, जैसे हम कहते हैं ए बी 2ab, तो ये 2ab हम इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, ए बी आएगा प्लस आ जाएगा बी सी, यानी पहली 2 रकमें टर्म मल्टीप्लाई होंगी, फिर दूसरी मल्टीप्लाई होंगी, फिर दूसरी तीसरी और पहले वाली मल्टीप्लाई होगी, सी ए इज इक्वल टू -1 का प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25 दी है, वो उसकी जगह पे 25 लगाएं, प्लस की साइन है 2 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है। अब सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इसे उठा के उस तरफ ले चलें, ये अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे तो वैल्यू, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू आती है 25, और ये 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, तो ये प्लस का 25 है उस तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, और ये उधर जाकर 25 माइनस का होगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा, एक तो उससे माइनस कर लें, दूसरा डिवाइड कर लें 2 पे, उधर ले जाके 2bc प्लस सी ए इज इक्वल टू -25, और 24 होगा 25 में से 1 निकालने के बाद, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब हम लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो -12 बन जाएगा, यही इसका आंसर है। अच्छा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज था 4.2 उसका। तो इसमें हमें उसने ये कहा कि m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10 है, और एम एन एंड एन पी एंड एम पी इज इक्वल टू 27 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर। इसका मतलब ये होगा कि हम इसका स्केयर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एम एन प्लस पी इज इक्वल टू 10। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल दे लें, टेकिंग स्केयर स्केयर बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्केयर लेंगे, लिखेंगे m प्लस एन प्लस पी और होल के ऊपर स्केयर दे देंगे। दूसरी जानब भी उसका स्केयर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ लेना पड़ेगा। आप इसका स्केयर खोलेंगे, पहली वैल्यू इसका स्केयर, दूसरी वैल्यू इसका स्केयर, और तीसरी वैल्यू इसका स्केयर, प्लस 2 फार्मूले वाला, यानी 2ab एम एन प्लस 2np प्लस 2pm, ये लिखने के बाद इज इक्वल टू इसका 10 10 100 होता है। अब एम स्केयर
प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, इन तीनों रकमों में से 2 कॉमन है, तो पहली वैल्यू एम एन आती है, फिर एन पी आता है, फिर एम पी आता है, ब्रैकेट लगाएं, 100 आ जाएगा। अब हमारे पास इस फार्मूले के अंदर जो दी गई वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। अब इसकी वैल्यू उसने दी है वो आती है 27। हम यहाँ पर एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस 2 और यहाँ इसकी वैल्यू उसने दी है हमें 10, तो वो 27, तो हम यहाँ पे 27 लगाते हैं इज इक्वल टू ये 100 आ गया। अब ये 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बनता है इज इक्वल टू 100, और प्लस की साइन आ गई एम स्केयर एन स्केयर प्लस पी स्केयर, ये तो वैसे लिखना है ना आपने। अब दूसरी जानब हम जाके क्या करेंगे, ये प्लस का 54 है, इसे उठाएंगे इस तरह से उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे और इसकी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। अगले पेज पे चलते हैं, तो ये हम 54 जो था इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हुआ, तो एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर इज इक्वल टू, इसमें से इसको निकालते हैं तो हमारे पास बनेगा जी 36, ये इसका आंसर होगा जी। हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमें उसने अब क्या कह दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसका स्केयर लेते हैं, क्योंकि स्केयर में ही ये चीज़ आ रही है हमारे पास, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर, यहीं से हमें पता चलेगा कि हम इसका स्केयर ले लें। तो हम लिख देते हैं जी एक्स स्केयर सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जी इसका होल का स्केयर। तो ये स्केयर जो है वो किसके इक्वल होगा, इसे खोलेंगे पहली वैल्यू, बल्कि इसे लिखना पड़ेगा हमें एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू, यानी इसका होल स्केयर है ना, यहाँ पे लिखते हैं इसको इज इक्वल टू क्या होगा, पहली वैल्यू इसका स्केयर होगा, सेकंड वैल्यू इसका स्केयर होगा, थर्ड वैल्यू इसका स्केयर होगा, प्लस 2 फार्मूले वाला होगा, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू प्लस बी एंड सी की वैल्यू प्लस सी एंड ए की वैल्यू, यानी जी इसमें एक्स आता है। अब फार्मूला हम खोल चुके हैं, इसके अंदर हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम लिखें, और जिसकी नहीं या जिसको हमने फाइंड करना वो अलग से अपने पास आ जाएगा। आप देखें इसको हम फाइंड करना चाहते हैं वो ये है, इसके ऊपर स्केयर है, तो वो ऐसे ही लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी और इसके ऊपर होल का स्केयर होगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दी गई है वो हमें मिली है जी यहाँ पे 78, वो हम इसके नीचे लिख देते हैं 78, प्लस की साइन है और 2 आता है फार्मूले वाला, और उसके बाद इसकी वैल्यू भी हमें उसने दी है वो 59 आती है, ये दी है 59। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 78 और प्लस 2 9 8 18, 1 कैरी ऑन 5 to 10 और 1 11। अब ये 78 है, उसमें 118 ऐड करेंगे तो अब देखते हैं कितना मिलता है, 8 में 8 ऐड करते हैं तो 16 आता है, 1 कैरी ऑन 1 इसमें, और ये 8 बनेगा, उसमें 1 डालेंगे तो 9 बन जाएगा, 1 हमारे पास इधर कुछ नहीं है, 1 आएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी होल के ऊपर स्क्वायर है। अब हमें तो जो फाइंड करना है वो एक्स प्लस वाई प्लस जी फाइंड करना, ना कि उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम टेकिंग रूट दोनों तरफ जो है वो यहाँ लिख देंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो इसका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, और यहाँ पर स्क्वायर है इसके ऊपर रूट ले रहे हैं, इज इक्वल टू 169, इसके ऊपर भी रूट ले लें, तो इसका रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू, इसका रूट आता है 14, 14 जार 196, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ही कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो 14 आता है।